नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय में इकाई 9 पर बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं पर बात चल रही है। इनकी पहली कविता वीरों का कैसा हो बसंत पर हम बात कर चुके हैं, जो पिछले वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है। अब हम झांसी की रानी कविता पर बात करेंगे। झांसी की रानी कविता पर, और इनका परिचय हमने पिछले वीडियो में ही दे दिया है। यह कविता थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने और प्रयास कर रहे हैं कि इसकी व्याख्या हम ठीक तरीके से कर पाएँ। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि यह कविता किस संग्रह में है। त्रिधारा संग्रह में है और इसका जो मुख्य भाव है वो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जी की भूमिका और कैसे इन्होंने अपने क्षेत्र का, अपने देश का नेतृत्व करके भारत की जनता के अंदर सकारात्मक रूप से देश प्रेम जगाया और अपना बलिदान देकर आसपास के पूरे राज्य रजवाड़ों में नया शंखनाद किया, जिससे भारत उस समय ही आज़ाद होने की प्रयास में लग गया। तो देखिए, अब हम बात करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में 1857 के समय भारत के सभी राजवंशों में अंग्रेज़ों को भारत से दूर भगाने की जागरूकता आने लगी थी और एक तरह से कहें तो जो भारत अपनी जिजीविषा को खो बैठा था, जो अपने मानस से, अपने अंतस से बूढ़ा हो चुका था, बूढ़े भारत में भी बूढ़ा हो चुका था। यहाँ पर एक इशारा बहादुर शाह जफ़र पर भी है, क्योंकि वो बूढ़ा सुल्तान था जो देश की राजधानी में राज कर रहा था। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और बूढ़ा भारत एक बार फिर से नई जवानी और जोश से भर उठा। 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के साहस को देखकर भारतवासी जोश से भर उठे और अंग्रेज़ों को दूर भगाने की भावना उनके मन में पैदा हो गई। लक्ष्मीबाई की जो तलवार थी, वह सन 57 में चमक उठी, अर्थात उनके अंदर जो लड़ाई की भावना अंग्रेज़ों के प्रति आ गई, जो मर मिटने की भावना आ गई, वो उसकी वजह से हमने देखा कि उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। लक्ष्मीबाई की तलवार का जौहर देख सबने मन में आज़ादी की कीमत पहचानी और बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो ग्वालियर, झांसी आदि क्षेत्रों में था और वो बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेले हरबोलो एक प्रकार की, हरबोला जो होता है एक प्रकार की ट्राइब है, जनजाति है, जो घूम घूम कर पुराने राजे रजवाड़ों और रानियों और जो पुराने आध्यात्मिक पात्र हैं उनके बारे में कहानियाँ सुनाते हैं, और उन्हीं के मुंह से ये कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी,
लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में बताया कि रानी बचपन से ही जो लक्ष्मीबाई जी थीं, इनका मुख्य जो नाम था मणिकर्णिका था और इन्हें मनु कहा जाता था। मनु के नाम से बचपन में जाना जाता था। बाद में शादी के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर कानपुर के नाना साहब ने उन्हें मुँह बोली बहन बना लिया था। नाना जो थे, नाना साहब थे कानपुर के, जो एक बहुत प्रतापी क्रांतिकारी थे। नाना साहब ने उन्हें युद्ध कला भी सिखाई थी और बचपन से ही जो हम देख रहे हैं कि बचपन से ही इनकी जो लड़ाई में पारंगत थी, लड़ाई ही सीखी इन्होंने। गुड्डे गुड़ियाँ का खेल बिल्कुल नहीं खेला। इन्होंने बचपन से ही वीर शिवाजी की कथाएं सुनी, जिससे इनके मन में हमेशा देश प्रेम और वीरता की भावना रही। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हम खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना खूब शिकार और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीरता की अवतार थीं, वीरता की अवतार रहीं और उन्होंने बचपन से ही व्यूह रचना, नकली युद्ध और इनको देख के मराठा जो शासन था, मराठे जो शासक थे बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि ऐसी महिला इससे पहले उनके शासन में कोई नहीं हुई थी जिसने इतनी वीरता का परिचय दिया था, जिसको सारी चीज़ें आती थी। युद्ध में, व्यूह रचना में और शिकार खेलने में ये पारंगत बचपन से ही थी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, किलों की किलेबंदी तोड़ना, ये इनके प्रिय खेल थे। और लक्ष्मीबाई की जो मराठे की कुल देवी हैं, जो भवानी थीं, उनकी उपासक थीं और यही बताया गया है इस पद में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में पता चल रहा है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर से जब हुआ तब इनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। पहले इनका नाम मणिकर्णिका या मनु था। लक्ष्मीबाई और गंगाधर की जोड़ी की तुलना यहाँ पर चित्रा और अर्जुन और शिव पार्वती के साथ की गई है कि ये कितनी अच्छी जोड़ी थी। और विरदावली का अर्थ होता है स्वागत में बजाया जाने वाला बाजा या गीत। तो ये जब आई तो इनका स्वागत बहुत अच्छे से झांसी में हुआ और ये बहुत जनता की, प्रजा की प्रिय बन गई। और विवाह के उपरांत राजमहल में जो खुशियाँ आईं वो तो अलग ही थीं, अलग प्रकार की ही थीं। बहुत अच्छा माहौल हो गया था। तो यही बताने की कोशिश की है कि चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाईं।
रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजाजी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि जैसे ही खुशियां आई झांसी में, उसी के साथ में कुछ ही समय पश्चात किस प्रकार से दुर्भाग्य ने इनका पीछा किया और इनके शासन को, इनके पति को कैसे छीन लिया मृत्यु ने, वह बताया है कि रानी लक्ष्मीबाई के बहू बनकर आने में झांसी के राजमहल की तरफ जो चारों तरफ खुशियां छाई थी, वह ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, तो वह कुछ ही समय बाद विधवा हो गईं। राजा जी जो गंगाधर राव थे, वो मृत्यु को प्राप्त हुए। गंगाधर की मृत्यु हुई, असमय मृत्यु हुई, और जिससे वह बहुत शोक संतप्त हो गईं। निसंतान भी रहने का दुख उन्हें रहा, क्योंकि राजा जी के साथ में उनका वंश आगे नहीं बढ़ सका। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और रानी की जो पति की मृत्यु हुई, उसके बाद वो किस प्रकार से अकेली हुई, और यह बताया गया है। झांसी की रानी, झांसी को संभालने का दायित्व तो अब किसी व्यक्ति के नहीं, एक रानी लक्ष्मीबाई के ही कंधे पर आ गया। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह सब हम जानते हैं कि जब 1857 का समय था, और उससे पहले भी और उसके पश्चात भी जो अंग्रेजी शासन था, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाता था। और एक नई नीति भी अपनाई थी इन्होंने, जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको हड़प लिया जाएगा, जिसको डलहौजी की हड़प नीति कहा जाता है। डलहौजी जो था उसकी हड़प नीति कहा जाता है। तो डलहौजी लॉर्ड डलहौजी जब कहा जाता है, उसको लॉर्ड की उपाधि प्राप्त थी वहाँ पर। लॉर्ड डलहौजी ने जब देखा कि झांसी जो है अब बिना संतान के जी रहा है, बिना उत्तराधिकारी के जी रहा है, तो उसे हड़प करने का प्रयास किया। वो खुश हो गया जब राजा के निसंतान होने की खबर मिली, तो वो उसने कब्जा करने का लालच तुरंत अपनी फौजें भेजकर दिखाया और उसके दुर्ग पर अपना झंडा लहराने की कोशिश की, और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। उसने यह घोषणा कर दी कि इस राज्य का कोई वारिस नहीं है, तो अब इस पर शासन अंग्रेजी शासन होगा। इसी प्रकार देखा जाए तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई जी की मनसवेदना बताई गई है। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी अपने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज़ों की जो धोखाधड़ी है, इसके बारे में बताया उन्होंने कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से प्रयास किया और इस झांसी राज्य को हड़पने का प्रयास करते हुए युद्ध की भी घोषणा करी। और यही बताया है कि अंग्रेज़ों ने कोई समय आ गया था कि एक समय पर अंग्रेज़ जो आए थे भारत में, वो व्यापारी बन के आए थे और उन्होंने दया की भीख मांग के भारत में अपने पैर पसारे। लेकिन अब डलहौजी ने पूरे भारत पर अपना राज्य शासन कर लिया था। इस तरीके से उसने कई नीतियां चलाकर पहले तो आपस में सबको लड़ाया, फिर उसके बाद में
जब सब अकेले पड़ गए तो एक एक करके राज्य पर कब्जा करना चालू कर दिया और राजा और नवाबों को भी उसने गुलाम बना लिया या फिर अपना सेवक नियुक्त कर दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे रानी महारानी बनी और उन्होंने अपने कंधों पर इस राज्य की बागडोर संभाली, यह बताया गया है। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस पद में उन्होंने ये बताया कि कौन कौन से राज्य डलहौजी की हड़प नीति की वजह से अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिए गए थे, जिसमें लखनऊ, दिल्ली, पेशवा जो थे महाराष्ट्र के, उनको बिठूर राज्य जो था उस पर कब्जा किया, नागपुर में भी कब्जा कर लिया था, उदयपुर राजस्थान, तंजौर, सतारा कर्नाटक, सिंध पंजाब, ब्रह्मपुत्र के आसपास का इलाका जो था, एरिया था, जो क्षेत्र था, उस पर भी था। वज्रनिपात मतलब बिजली गिरना होता है, लेकिन इसमें दुखों की वो बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने सारे राजाओं और सारे रानियों पर किस प्रकार से अपनी हड़प नीति लागू करके राज्यों को अपने शासन में मिलाया था। बंगाल, मद्रास आदि जो अभी चेन्नई है राज्य, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अब इसके आगे पढ़ते हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख हार, यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। अंग्रेज़ों ने जो किया उसका पूरा वर्णन इस पद में किया गया है कि वो किस तरीके से अपनी असभ्यता को जताते थे। हमारे भारत के राजा और रानियों के इज्जत से खेलते थे, राजाओं की हत्या कर देते थे और उसके बाद में उनकी संपत्ति को हड़प कर उनको बेचते थे पूरे देश में। अंग्रेज राज्यों पर कब्जा करके राजाओं और नवाबों की हत्या कर देते थे। रानियां और बेगम इससे परेशान हो जाती थी और उनके गहने को कलकत्ता के बाज़ार में बेच देते थे और बेगमों की इज्जत से और महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ अलग करते थे। यह कितनी क्रूरता थी। लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता या नागपुर की रानियां, सबके साथ उनका यह दुर्व्यवहार बहुत क्रूर और निर्लज्ज करने वाला था। रानियों के कपड़े और जेवर तक वो उनसे छीनकर और नौलख हार और जेवर ये सब खुलेआम नीलाम करते थे। और परदेशी जो हैं अर्थात ये अंग्रेज़ थे, इन्होंने इन सब की इज्जतों के साथ इस प्रकार से खेला था। बहुत मार्मिक चित्र है मित्रों। कुटियों में भी विषम वेदना, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में गरीब और अमीर सभी को किस प्रकार से अत्याचार करके ब्रिटिश शासन ने अपने गुलाम बना लिया था, अपनी पराधीनता को स्वीकार करवाया था, यह बताया है। गरीब और अमीर सब अंग्रेज़ों के अत्याचार और अपमान से पीड़ित थे, लेकिन वीरों के मन में देश के लिए स्वाभिमान भरा था।
युद्ध की तैयारी कर रहे नाना के साथ नाना भाई जो थे, जो इनकी मुँह बोली बहन लक्ष्मीबाई थी, उनकी दोनों ने मिलकर फिर युद्ध की तैयारी की और युद्ध के मैदान में उतर गए। देश में आज़ादी की बुझी हुई ज्वाला फिर से जल चुकी थी और सबके मन में विद्रोह की चिंगारी प्रस्फुटित हो गई। और बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, कानपुर हो, पटना हो, जबलपुर हो, कोल्हापुर हो, जो अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, दिल्ली राजधानी और झांसी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सारी जगह लक्ष्मीबाई जी के युद्ध की शंखनाद करने के कारण सभी जगह पर ब्रिटिश राज्य का विद्रोह प्रारंभ हो गया और ब्रिटिश राज्य इनसे परेशान हो गया। अगला पद पढ़ते हैं मित्रों। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए थे, नाना धुंधपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, क्षमा कीजिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में स्वतंत्रता संग्राम में नाना धोंडूपंत तांतिया जो मामा थे, जो हमारे मध्य प्रदेश के ही भील जनजाति के टांटिया मामा जो भील थे, जिनके नाम पर अब एक पाताल पानी जो स्टेशन है, इनके ही नाम पे टांटिया मामा भील रख दिया गया है और हमारे मध्य प्रदेश में ही है ये। धोंडूपंत तांतिया मामा भील, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए मित्रों। इनके नाम इतिहास में हमेशा अमर हो गए हैं और लेकिन अंग्रेज़ों ने इन वीरों की कुर्बानियों को अपराध बताकर उनको फांसी दे दी, अपराध बताया मित्रों और उनको फांसी दे दी, यही इस पद में बताया गया है। अब हम समझ चुके हैं कि कितना हमारे जो पूर्वजों ने कितनी लड़ाई लड़ी है, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वॉकर भागा ये उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कहानी छोड़ हम उस मैदान का वर्णन करने जा रहे हैं जहाँ पर लक्ष्मीबाई मर्दों के बीच बहादुर मर्द बनकर मर्दों की तरह अंग्रेज़ों की सेना का मुकाबला कर रही थी। लक्ष्मीबाई का लेफ्टिनेंट वॉकर से भयानक युद्ध हुआ और उसको इन्होंने घायल करके भगा दिया। वो अपनी जान बचाकर भागा मित्रों, और इनकी तलवारों के आगे कोई अंग्रेज़ नहीं टिका। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा रो थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार,
यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता है, जो लड़ाई की जो अद्भुत कौशल था, जो बचपन से उन्होंने सीखा, इस युद्ध में काम आई। और यमुना के जो किनारे वाला जो युद्ध था, फिर से रानी से अंग्रेज शासन हार गया। यह उन्होंने बताया है कि कभी 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेज़ों को वह खदेड़ती रहीं और यमुना तक ले आई थी। और यमुना तट पर पहुंचकर अंग्रेज़ों को उन्होंने हार का सामना कराया। और लेकिन एक गलत चीज़ उस समय हो गई इनके कि इनका घोड़ा थक कर चूर हो गया और घायल होकर स्वर्ग सिधार गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुआ। और अंत में जहाँ पर हम कब्जा कर चुके थे ग्वालियर पर, लेकिन उसी समय सिंधिया राजवंश था, उन्होंने जाके अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा हुआ। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। उनके अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहीं छोड़कर जो इन्होंने बताया है कि इसके बाद सेना की कमान जनरल स्मिथ ने संभाली। जनरल स्मिथ को भी उन्होंने लड़ाई में हरा दिया। और उनके साथ जो सखियां थीं कान्हा और मंदरा, उन्होंने भी युद्ध क्षेत्र में अपने युद्ध का कौशल दिखाया और बहुत लोगों को घायल किया, बहुत लोगों को मारा जो अंग्रेजी सेना में थे। आकर रानी को घेर लिया था। आखिरी में जो पीछे से वार करने वाला ह्यूरोज आया, उसने दोनों तरफ से रानी को घेरने का प्रयास किया, जिसकी वजह से रानी घिर गई और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकली थी। रानी ने जैसे तैसे इन लोगों का सामना तो किया, परंतु और हार भी कर दी इनकी। लेकिन अब रानी के पास संसाधन भी कम हो गए थे, रानी लक्ष्मीबाई के पास, और लोगों की भी कमी आ गई थी जो इनके पक्ष में लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी घायल हो रहे थे, मर रहे थे। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी ह्यूरोज को परास्त तो कर चुकी थी, लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर उनने देखा कि सामने एक चौड़ा नाला है और घोड़ा उसको पार करने में असमर्थ है, पार नहीं कर पाया और वहीं अड़ गया। और रानी वहाँ पर इनके शत्रुओं के सामने, अर्थात अंग्रेजी सेना के सामने अकेली पड़ गईं और अंत में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी गईं सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी परलोक से धार चुकी थी, परंतु उनका चेहरा दमक रहा था चिता पर।
उनकी उम्र केवल 23 साल थी। इतनी कम उम्र में मित्रों देखा जाए तो व्यक्ति को समझ में तक नहीं आता, और उन्होंने अपने राज्य को छुड़ाकर दूसरे राज्यों पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, और इतनी वीरता दिखाई कि कोई व्यक्ति आदमी भी बहुत मुश्किल से सोचता और लड़ता है, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता दिखाते हुए अपना अवतार, जो स्वतंत्रता रूपी नारी जो थी, वह अवतार बताया गया है मित्रों इनका। और उन्होंने पूरे देश को राह दिखाई थी कि हमें अब अंग्रेज़ों के शासन से कैसे बचना है, कैसे उनसे लड़ना है। इसी के अंतिम पद है, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह अंतिम पद है जिसमें लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो लिख रही हैं कि रानी उनको संबोधित कर रही हैं कि जाओ रानी, कहाँ जाओ, स्वर्ग में जाओ। हे रानी, भारतवासी तुम्हारे इस बलिदान को हमेशा याद रखेंगे, इतिहास भले चुप हो जाए, इतिहास भले चुप हो जाए, सच को चाहे सूली पर लटका दिया जाए, अंग्रेज तोप के गोलों की से झांसी को भले ही मिटा दें, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देशवासियों के मन में हमेशा बसी रहेंगी। उनका बलिदान इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उनका कोई स्मारक बने या ना बने, लेकिन वीरता और साहस का जो उदाहरण आपने पेश किया है, आपने जो सबको राह दिखाई है, वह हमेशा याद किया जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी आपके इस बलिदान को। तो देखिए मित्रों, इस पूरी कविता में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथा किस तरीके से गाई गई है, कैसे सुनाई गई है। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है, ये पिछले लेक्चर में भी बताया गया था, जो इनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है। इसको याद रखिएगा और बताइएगा कि ये कविता आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।